हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मार्केट में दो बैंक की बात चल रही है कि तेजी होनी है, बाय कर लीजिए, लेकिन मेरा प्रॉस्पेक्ट उनसे बहुत अलग है। विद रीजन, विद फैक्ट। तो पहले जानेंगे मार्केट की बात, फिर मेरी बात, वो भी सीधा चार्ट के साथ, क्योंकि चार्ट माँ चार्ट बाप, वो जो बोले सब सही। तो पूरी वीडियो बिग लर्निंग और अर्निंग दोनों का बेहतरीन मौका है, तो लास्ट तक देखिएगा और सुनिएगा। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन हिट कर लें, जिससे हर वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए और एक भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि वहां लर्निंग, अर्निंग और लेवल सब होते हैं। रात के 10:30 बजे की वीडियो, 2 से 3 स्टॉक, अगले दिन आप पैसा कमा सकते हैं। और साथ में किसी भी स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहें, पूरा फायदा मिलने वाला है। तो देखिए, पहले मार्केट की बात। मॉर्गन स्टैनले ने 2 सरकारी बैंक की रेटिंग बढ़ाई है, उसमें उनने इस बैंक के टारगेट प्राइस भी बढ़ा दी है। इनका मानना है कि दोनों जो सरकारी बैंक है उसकी बैलेंस शीट मजबूत हो रही है और इसमें गिरावट के आसार कम हैं। उनका ये भी मानना है कि वैल्यूएशन जो है काफ़ी कम है इन सरकारी बैंक की। उनके जो शेयर हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 के अनुसार, जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें बुक वैल्यू के 0.4 और 0.5 गुना पर ट्रेड कर रहे हैं। दैट मीन्स डेफिनेटली सस्ता कहानी है, और इसीलिए वो टारगेट प्राइस और जो उनका इनकम का अनुमान है उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि उनका ये कहना है कि सरकारी बैंक में एसबीआई मेरी पहली पसंद, मेरा पहला प्यार है, और उसके बाद मैं बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक को किफ़ायती वैल्यूएशन के कारण अपडेट कर रहा हूँ, जिसमें वो एसबीआई को 600 का टारगेट, जो मौजूदा प्राइस से 56% की तेज़ी को बताता है, और बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक में 21%, 16% की तेजी की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट है वो सुन लीजिए, जो खुद उनका क्या कहना है। वो कहते हैं, लेकिन इतना सब कहने के बाद भी मेरा पहला पसंद प्राइवेट बैंक है, उसके बाद एसबीआई है। यानी प्राइवेट बैंक पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, उसके बाद एसबीआई पे, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा पे, और उसके बाद पीएनबी पे। ये वाली जो बीच की लाइन है कोई बताता नहीं है, और वहीं पर सिर्फ सस्ते स्टॉक के कारण लोग सुनकर वहाँ पे अट्रैक्शन में फंस जाते हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मैं जो बोलूँगा वो लास्ट में चाटी माँ और चाटी बाप। अभी पहले इनकी बात को थोड़ा सा और सुन लेते हैं। इनका कहना है सरकारी बैंक अपनी पूंजी धीरे धीरे गंवा रहे हैं, जो लगातार कमजोरी होता दिख रहा है। जो शहर का एरिया हो या आउटर का स्मॉल एरिया हो, वहाँ पे उनका टर्म डिपॉजिट और बचत जमा, जो डिपॉजिट जमा है वो भी लगातार कम हो रहा है, और उसका फ़ायदा कौन ले रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बैंक। बिल्कुल सही। अब ये तो पूरी पिक्चर थी, जहाँ पे अगर जो अंदर की बात निकालें तो अंदर की बात पे कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक पे ही इनका भरोसा। करेक्ट। उसके बाद इन्होंने एसबीआई को पकड़ा, उसके बाद इन्होंने पीएनबी लिया, उसके बाद इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा लिया। अब सीधा चार्ट पे आते हैं और आपकी आई ओपन करने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन वीडियो दिख रही होगी, जिसको आई होप आपने देखा होगा। 5 मिनट की टाइम फ्रेम एनालिसिस की वीडियो ज़रूर देख लें, जिसमें आप इंट्राडे में मौका और चौका के साथ 2 से 5 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं। और ईज माई ट्रिप का आईपीओ, और 10 तारीख को जो क्लास ज्वाइन करेंगे उन्हें मेगा बम्पर ऑफर मिलने वाला है, वो जान लें उस वीडियो से। और चलते हैं अब सीधा एसबीआई के चार्ट पे। अब सबसे मज़े की चीज़ क्या है, अगर किसी को भी याद हो तो मैक्सिमम जो न्यूज़ और चीज़ें आ रही थी 410 रुपये के रेट से, 400 रुपये के रेट से लगातार एसबीआई के बारे में सबसे ज़्यादा खबर बनना शुरू हुई। करेक्ट है। तेजी, ये वो। आज के डेट में अगर आप देखो ये कहाँ पे लो मारा, 378 का। मैं हमेशा रिटेल भाई के बारे में सोचता हूँ, मैं हमेशा स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर के बारे में सोचता हूँ जिनका फंड छोटा है, तो मैं सिर्फ उनसे एक सवाल करूँगा। अब अगर आप लेके बैठे होते, आप नुकसान में आ जाते, आप डर के मारे या तो काट देते या लॉस बुक कर लेते। बैंक ऑफ बड़ौदा जब से सरकारी बैंक की खबर में हाइप हुई है, आप देख लो उसके बाद से गिरावट चालू है। एक पीएनबी है जो यहाँ पर गिरा है, फिर 2 दिन बढ़ा है, और ये फ्राइडे के बाद गिरा है। क्या है कहानी, किस तरीके से है कहानी? तो पहला मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये ब्रोकिंग हाउस की न्यूज़ देखकर कभी भी बाय सेल ना करें। ये 2 मिनट में टारगेट बढ़ाते हैं, 2 मिनट में टारगेट घटाते हैं, और ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे।
मेरा ये मानना है कि हमें सिर्फ इससे लर्निंग लेनी चाहिए, लेकिन इनके पीछे भाग के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों, कैसे? अब एग्जांपल के लिए हमारे हाथ में आ गया एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, हाथ में आ गया, लेकिन दौड़ के इन्वेस्ट ना करें, बल्कि इनमें मौके का इंतजार करें, ब्रेकआउट का इंतजार करें। ब्रेकआउट का सेंस ये है कि जो फॉलो कर रहे होंगे 420 का मेजर ब्रेकआउट लेवल में ऑलरेडी लगातार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें 380 का सपोर्ट लेवल है, जहां पे ये ऑलरेडी सपोर्ट लेके 383 का क्लोज आपके सामने है एसबीआई का। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, आप ये देख लो कि इसका 98 का रेसिस्टेंस पॉइंट है और उस 98 के रेसिस्टेंस पॉइंट से गिरा है, जिसमें कोई ब्रेकआउट लेवल फिलहाल है नहीं। तो कहने का सेंस है पीएनबी में ऊपर लेवल में बहुत सारे रेसिस्टेंस चैनल वाइज 46 4750 के हैं। तो जब तक या तो मेजर ब्रेकआउट इन स्टॉक में नहीं होता है, तब तक आप इसकी ट्रेन ना पकड़ें, जिससे आपके सौदा नहीं फंसेगा। या फिर अगर ये स्टॉक नीचे में गिरते हैं तो कहीं ना कहीं गिरने के बाद अगर कोई मेजर सपोर्ट जोन मिलता है तो सपोर्ट जोन में भी स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। ये मेरा अपना प्रोस्पेक्ट है, जहां पे चार्ट के साथ मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि जो आप न्यूज़ के हाइप में जाके फंसते हो, तो कौन कौन लोग बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी या एसबीआई में टॉप में फंसे हुए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि हम लोग एक परिवार हैं, तो जो दूसरे नए लोग सडनली इस तरह की न्यूज़ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पढ़कर जो टॉप में फंसते हैं, वो नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये लोग एक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो एक लंबे टाइम फ्रेम पे होता है। लेकिन आप जो करते हैं वो मोस्टली इंट्राडे या 2 दिन 4 दिन 5 दिन के हिसाब से होता है, जहाँ पे थोड़ा ही गिरते आप परेशान हो जाते हैं। तो क्या ये लर्निंग और अर्निंग पसंद आई? क्या जो ब्रेकआउट में मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में जो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है और लगातार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो मेरा मकसद में मैं कामयाब हो सका? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ये है मोमेंटम इन्वेस्टिंग की वीडियो, ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्प होने वाली है। तो ये थी मेरी कोशिश, जिसमें तीनों स्टॉक ज़रूर रडार पे रखें। ब्रेकआउट के लेवल इसमें 98 के ऊपर, इसमें 48 के ऊपर, तभी कुछ कहानी बनेगी, ये मेरा मानना है। मैंने अपना प्रॉस्पेक्ट आपके साथ शेयर किया, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी सीखने को और समझने को मिले। और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं 10 मार्च की क्लास में, क्योंकि सीखेंगे तो जीतेंगे। थैंक यू सो मच।